प्रकृति की गोद में हर सुबह एक नई जंग की शुरुआत होती है। इस अनंत मैदान में जीना मतलब हर पल मौत के साथ आंख मिचौली खेलना। उस दिन भी एक जंगली भैंसा नदी की लहरों को चीरता हुआ बढ़ रहा था, बस उस पार पहुंचने का एक सपना लिए। शायद वहां उसका झुंड इंतजार कर रहा था, उसके अपने। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक पानी के भीतर से उभरे मौत के दूत, भूखे मगरमच्छों का एक झुंड। उनके नुकीले दांत भैंसे के जिस्म में धंस गए। चारों तरफ से खिंचाव, पानी के अंदर जिंदगी बचाने की मरियल जंग। और फिर वो बाहर निकल आया, पर किस कीमत पर। उसका बदन लहूलुहान था, हर सांस में दर्द की चीख थी। फिर भी वो रुका नहीं, क्योंकि जीने की चाहत उसकी हड्डियों में बसी थी। लेकिन सामने की पहाड़ी पर अंधेरे में दुबका था एक और खतरा। शेरों का एक दल, धैर्यवान, निर्दयी, चालाक। वो जानते थे, इंतजार करो तो जीत अपने आप आती है। एक लहूलुहान, थके हुए जानवर की आखिरी ताकत खत्म होने का इंतजार वो युगों तक कर सकते थे। यही प्रकृति का सबसे क्रूर सच है। फिर आया वो लम्हा। एक शेरनी झपट पड़ी। शायद उसके बच्चे भी कहीं भूख से तड़प रहे थे। वो भी तो एक माँ थी, अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। और ये भैंसा भी शायद किसी का बाप था, किसी का साथी। दो जिंदगियों की मरो या मारो की जंग, एक अपनी जान बचाने के लिए, दूसरा अपनों को बचाने के लिए। भैंसा हार नहीं मान रहा था, बार बार उठ खड़ा होता था, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, थोड़ा और, बस थोड़ा और। तभी दूर एक विशाल हाथी नजर आया। भैंसे ने जैसे उसकी तरफ देखा, आंखों में बसे एक सवाल, क्या तुम आओगे? हाथी एक पल रुका, फिर मुड़ गया और चला गया, जैसे कह गया, ये मेरी लड़ाई नहीं। उस लम्हे भैंसे की आंखों में क्या था? शायद धोखे का दर्द, शायद आखिरी उम्मीद की मौत। इसके बाद ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे धीरे वो जमीन की तरफ झुकता गया, आखिरी बार आसमान की तरफ सिर उठाया, और फिर सब कुछ हमेशा के लिए थम गया। प्रकृति जीत गई, लेकिन इस जीत के भीतर कहीं एक गहरा दर्द छुपा है, जिस दर्द का नाम है तन्हाई, जिस दर्द का नाम है आखिरी वक्त में किसी का ना होना। इस भैंसे ने अकेले लड़ा, अकेले हारा, आखिरी पल में कोई उसके साथ नहीं था। इस तन्हाई भरी दास्तान ने अगर आपके दिल को छू लिया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन बेजुबान जानवरों की कहानी सुनाने के लिए कम से कम एक इंसान को तो उनके साथ खड़ा होना होगा।